डॉक्टर साहब ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर उसको कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा, तो पत्नी को खामोश देखकर पति ने कहा, डॉक्टर साहब, ए डॉक्टर साहब, ये जादुई मशीन कितने की आती है? भैया अगर कुंडली ही मिलवानी है तो सास और बहू की मिलवाया करो, लड़का तो भगवान की मर्जी समझकर एडजस्ट कर ही लेगा। जरूरी नहीं है कि आपका कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त पड़ने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। पति ने कहा कि इतनी देर कहाँ गायब थी? तो पत्नी ने कहा शॉपिंग करने गई थी। तो बोला क्या लाई? तो बोली कि एक 12 रुपए का हेयरबैंड और 142 सेल्फी। भैया माता पिता सोचते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी और उनकी बेटी चुम्मा देकर अपने बाबू का चोट ठीक कर रही है। भैया 35-40 साल के लड़के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि आई एम सिंगल। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि बाबूजी, आप सिंगल नहीं हो, आप बहुत जरियान रड़ुआ हो। हद तो तब हो गई भैया जब मैं बैंक गया, वहां पर लिखा था कि अंगूठा लगाने के बाद में हाथ दीवार में ना पोंछें। अब वो लोग इतना पढ़े लिखे ही होते तो अंगूठा क्यों लगाते? पहले लोग 1 अप्रैल को बेवकूफ बनाते थे, आज हम लोगों ने 22 मार्च को ही कोरोना को बेवकूफ बना दिया। सब लोग अपने अपने घर में हो गए। कोरोना साला आया, उसे लगा कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, चला गया साला कोरोना की नींद। मेरी कत्ल करने की उनकी साजिश तो देखो, मेरे पास से गुजरे तो अपना मास्क हटाकर मेरे मुंह पर छींक कर चले गए। डॉक्टर ने मरीज से पूछा क्या तकलीफ है आपको? तो मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब, 4-5 दिन से फोन लगाते समय कोरोना का ऑडियो सुन सुनकर कान में खांसी आने लगी है। भैया एक औरत ने कस्टमर केयर को फोन किया और गुस्सा में आकर बोली कि 3 घंटा हो गया आपके नेटवर्क पर इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो कस्टमर केयर ने कहा कि बहन जी, तब तक आप कुछ घर का काम ही कर लीजिए। भैया हेलमेट लगाने पर उनका क्या होगा जो 50 रुपए की जेल लगाकर अपने बाल को गेहूं की फसल की तरह खड़ा रखते हैं। एक आदमी ने मच्छर से पूछा कि तुम रात में तो काटते ही हो, दिन में आज क्यों काट रहे हो? तो उसने कहा ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, घर में माँ बीमार है, जवान 2 बहनें हैं और दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। भैया एक समय वो भी था कि लड़कियां फेसबुक पर अपना पिक दिखाकर बोलती थी इसे डिलीट कर देना, और आज वीडियो बनाती हैं, उसके बाद में कहती हैं इसको आगे शेयर कर देना।